जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। 10 बजे 10 शहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शहर दर शहर, आपके शहर की खबर निष्पक्ष और सटीक अंदाज में। शुरुआत करते हैं पंजाब की सियासत के साथ। संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने के बयान पर सुखबीर बादल ने पलटवार किया है। सुखबीर ने कहा कि भगवंत मान का खुले दिल के साथ स्वागत है। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव मैदान में आने की चुनौती दे डाली। केजरीवाल ने लिया भगवंत मान की चीज है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल द्वारा यह उस चुनौती का जवाब था जो भगवंत मान ने दी थी सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने की। भगवंत मान द्वारा बार बार सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान के जवाब में सुखबीर बादल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए केजरीवाल को ही 2017 में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। इससे पहले भगवंत मान ने ऐलान किया था कि सुखबीर बादल जहां से चुनाव लड़ेंगे वह उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। मोस्ट वेलकम। केजरीवाल ने लिया भगवंत मान की चीज है। नहीं, मैं सुखबीर बादल के विरुद्ध लड़ना चाहूंगा क्योंकि देखो पता की है बड़े लीडर हार दे नहीं कदे आपस गंढ तुप कर लेंगे। तू मैनू ना कुछ कहे, मैं तेन कुछ कहता। सुखबीर बादल ने न सिर्फ भगवंत मान की चुनौती को कबूल किया बल्कि 2017 में बड़ी जीत का भी ऐलान कर दिया। जो अकाली दल पिछली बार भी सारे कह रहे सी नहीं जितूगी, असि अकाली दल बीजेपी जिती, ऐगती भी जितूगी ते अगली तो अगली बार भी जितूगी। 2017 से पहले भगवंत मान और सुखबीर बादल की एक दूसरे को दी यह चुनौती अगर चुनाव मैदान में भी नजर आती है तो 2017 की यह सबसे बड़ी जंग साबित होगी। अजय महाजन, जी मीडिया, बटाला। सीएम प्रकाश सिंह बादल ने अरविंद केजरीवाल के काफिले पर हुए हमले की निंदा की है, लेकिन साथ ही उन्होंने उनके पंजाब दौरे पर भी चुटकी ली है। सीएम का कहना है कि केजरीवाल के 5 दिन के दौरे को 10 दिन में ही लोग भूल जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर फेंके गए पत्थर को लेकर कहा कि वो इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही कहा कि पंजाब में कोई भी नेता आए उनका स्वागत है और पंजाब हमेशा से ही मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। देखो मेरी पर्सन बहुत माड़ी गल, इट्स वेरी बैड। कोई गेस्ट आउंदा है, कोई भी होवे ओदा सत्कार करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। इस करके मैनू तो बड़ा दुख है। साथ ही केजरीवाल के 5 दिवसीय पंजाब दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि 5 दिनों के दौरे को लोग 10-12 दिनों में भूल जाते हैं। मैं की कहना जी, तो 10 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। पोलिटिकल तुम तो कितना चिर वेदे हो, अज होर कल होर अगले दिन होर। आम आदमी पार्टी मिशन पंजाब पर डटी हुई है और एक के बाद एक पैंतरे अपना रही है। उधर दूसरे दल लगातार इस पार्टी के पैर उखाड़ने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। पानी के मुद्दे पर एक बार फिर से पंजाब में सियासत गर्मा गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। पंजाब कदे भी ये नहीं कर सकता कि उन्होंने को जो एक ही नैचुरल सेट है पानी वो गवाया जा सकता। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दबी जुबान में पानी पर पंजाब के हक की दावेदारी ठोक रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान पानी के मुद्दे पर हुई कानूनी हलचल के बाद आया। केंद्र में अपनी ही सहयोगी सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की तरफ से 2004 में हरियाणा सहित दूसरे पड़ोसी राज्यों को पानी देने वाले समझौते रद्द करने के लिए बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। केंद्र ने इस कानून को सतलुज यमुना लिंक नहर का काम पूरा करने संबंधी आदेशों के खिलाफ बताया। केंद्र ने बेंच को अपील की कि कुछ समय के लिए इस केस की सुनवाई स्थगित कर दी जाए, क्योंकि पानी के संवेदनशील मुद्दे की वजह से हालात बिगड़ सकते हैं। उनकी ये बात हाल ही में जाटों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा में उठे आंदोलन की तरफ संकेत थे, जो हिंसक रूप धारण कर गया था। केंद्र के इस रुख ने अकाली सरकार को धर्म संकट में फंसा दिया है। पड़ोसी राज्यों और केंद्र में अपनी ही सहयोगी सरकार है।
पानी के हक को लेकर पंजाब के लंबे संघर्ष के गवाह रहे मुख्यमंत्री बादल भी तोल तोल कर जरूर बोल रहे हैं कि पानी पर पहला हक पंजाब का है। बड़ा सीरियस मसला है क्योंकि पानी जिहड़ा है वो पंजाब वास्ते लाइफ लाइन है और कल्ले पंजाब वास्ते नहीं, क्योंकि पंजाब च पानी और जमीन की फर्टिलिटी ये सैक्रीफाइस करके देश नूं खुराक देती है। गौरतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार के समय 12 जुलाई 2004 को पंजाब विधानसभा में यह बिल पास किया गया था। उस समय के गवर्नर ओपी वर्मा ने इस रात को ही बिल को मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र को अपनी एजेंसियों के जरिए एसवाईएल नहर के पंजाब के बीच के हिस्से का निर्माण पूरा करने के लिए आदेशों के बाद यह कानून बनाया गया था। अगर 2004 में बना पानी संबंधी कानून पंजाब पुनर्गठन कानून 1966 की धारा 78 के तहत आता हुआ तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। ये धारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के अधिकारों और जिम्मेवारियों से संबंधित है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। सीएम बादल की अगुवाई में चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई है जिसमें बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में लिए गए फैसलों के मुताबिक शहीदों के परिवारों को अब 2 लाख की बजाय 5 लाख की मदद राशि दी जाएगी। चंडीगढ़ में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसलों में से एक शहीदों के परिजनों के लिए है। शहीदों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। पंजाब के शहीदों के वारसां नूं जिहड़ी एक्सग्रेशिया ग्रांट मिलती सी उहदी राशि पहला जिहड़ी है 2 लाख मिलती सी वधा के 5 लाख की। प्रदेश सरकार ने 2174 ई सेवा केंद्र समेत कई नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान भी किया है। साथ ही कैबिनेट ने तरनतारन में फूड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने को भी मंजूरी दी। और एक जिहड़ी हैगी है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनू स्ट्रेंथन करने वास्ते इन्हां नूं 25 पोस्टां अपग्रेड करन दी और 48 पोस्टां नवीं क्रिएट करन दी ठीक है महकमे ने प्रवानगी मंगी सी, वो भी कैबिनेट ने प्रवानगी जिहड़ी है वो दित्ती। कैबिनेट की बैठक में जनहित के फैसले लिए गए। अब देखना यही है कि सरकार की ये घोषणाएं धरातल पर कब नजर आएंगी। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। अमृतसर से विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब बीजेपी के हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान मिसेस सिद्धू ने बीजेपी वर्कर्स की हालत के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। अपने तीखे बयानों के जरिए अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली बीजेपी विधायिका नवजोत कौर सिद्धू अपने मन की बात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर पहुंची। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की हालत के बारे में चर्चा की और साथ में ही बीजेपी वर्करों के मन की बात भी उनके सामने रखी। मेरी मोदी जी के साथ मुलाकात हुई है तो थोड़े पंजाब के हालातों के बारे में उनको अवगत कराया। प्रेजेंटली जो पंजाब के हालात मुझे लगते हैं जैसे हैं कि हम कैसे एक अच्छा वहाँ पे काम कर सकते हैं और कैसा बीजेपी अपने आप को खड़ी कर सकती है। हमेशा लोगों के लिए जो लोग वहाँ पे सफर कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जो डिस्टर्बेंसेस हैं थोड़ी वो डिस्कस की, क्योंकि उनको जब तक दूर नहीं करते तो लोगों में निराशा हो जाती है, तो वही बातें थोड़ी सी बात की। अकाली दल के साथ गठबंधन तोड़ने का राग अलापने वाली मैडम सिद्धू ने इस मुद्दे पर अब गेंद संसदीय बोर्ड के पाले में फेंक दी है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। सारे पंजाब के क्या व्यूज हैं वो ऑलरेडी दे चुके हैं, पर जो यहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो ही डिसीजन ले सकता है। मैडम सिद्धू अपने तल्ख बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। सिद्धू के मन की बात के बाद अब फैसला बीजेपी हाईकमान ने करना है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। बजट में फूड प्रोसेसिंग उद्योग में 100% एफडीआई को मंजूरी मिलने से केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस कदम से किसानों को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में मदद मिलेगी। 100% एफडीआई
आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान रखा और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं के साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100% FDI को मंजूरी थी। फूड प्रोसेसिंग में FDI को मंजूरी मिलने से उत्साहित केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा, इसके साथ किसानों की हालत में सुधार होगा और प्रधानमंत्री की तरफ से 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी और किसानों को अपनी फसल के लिए माकूल बाजार मिलेगा। 2022 तक आमदन को दुगना कैसे करें? आमदन को दुगना करने के लिए इनकम सिक्योरिटी उसको सिर्फ दो तरीके से मिल सकती है। एक, वो अपनी फसल में मूल्य वृद्धि करे, मार्केट उसके डोरस्टेप तक आए। किसान क्या बोलता है, आप मेरे से जितना मर्जी आप फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोडक्शन आप बढ़ा लें, लेकिन मेरे को मार्केट मेरे डोरस्टेप है, मुझे बाजार ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़े। हरसिमरत कौर बादल ने फूड प्रोसेसिंग में FDI को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। हरसिमरत ने कहा, विदेशी निवेश के साथ भारतीय किसान और बाजार को कोई नुकसान नहीं होगा। 100% स्वदेशी जो हमारे देश में उगता है, जो हमारे किसान उगाते हैं और हमारे देश में बनता है, उसके लिए मैं FDI मांग रही हूँ। ये जो हमारे विरोधी फैलाने की कोशिश करते हैं कि छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये मैं पंजाब से आती हूँ जहां वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनीज, ईजी डे, मेट्रो, ये सब चलाती हूँ, उधर अलाउड है। 8 स्टोर्स चलते हैं हमारे छोटे से स्टेट में। किसान को बाजार मिले, फसल की सही कीमत मिले, इसके लिए पहली बार मोदी सरकार की तरफ से फूड प्रोसेसिंग विभाग का गठन किया गया था। फूड प्रोसेसिंग में लागत ज्यादा होने की वजह से इसमें विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है, लेकिन इसका फायदा तभी मिल पाएगा जब इसकी दिशा पर पूरी तरह से नजर रखी जा सके। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव में युवा वोटर्स अहम भूमिका निभाएंगे, इस बात से हर सियासी पार्टी अच्छी तरह से वाकिफ है। शायद इसलिए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार युवाओं से संपर्क बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस बीच आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की खबरों का रुख कर लेते हैं। जाट आरक्षण आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। ये आयोग पुलिस अधिकारियों से पूछताछ कर सकता है और आंदोलन के दौरान पुलिस की भूमिका की भी जांच की जाएगी। हरियाणा में जाट आंदोलन में हुई हिंसा की जांच के लिए बने आयोग की अगुवाई उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP प्रकाश सिंह करेंगे। आयोग आंदोलन के दौरान पुलिस की भूमिका की जांच करेगा, साथ ही पुलिस अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। राइट्स के संदर्भ में जो भूमिका होनी चाहिए थी वो सही ढंग से नहीं अदा किया, तो उन्होंने एक जांच कमीशन बैठाया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुरथल मामले में कहा कि सरकार गंभीरता से जांच करा रही है और आरोप साबित होने पर कार्रवाई होगी। इसमें सरकार पूरी गंभीरता के साथ जांच में जुटी है और जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक उसमें बारे में कहना कुछ भी मुश्किल है। लेकिन इतना हम विश्वास जरूर दिलाते हैं कि अगर कोई पीड़ित पक्ष कंप्लेंट लेकर आएगा तो उसमें दोषी कितना भी बड़ा क्यों न हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा और नेता विपक्ष अभय चौटाला ने न्यायिक जांच की मांग की है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि राज्य सरकार के प्रशासन पर जो हमें भरोसा नहीं है, जिनके सामने ये सब कुछ हुआ, तो इसकी न्यायिक जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी हो। हमने इसके लिए सरकार से एक ही बात कही थी कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो सारे मामले की। इस सब के अलावा हरियाणा में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के मुद्दे पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अदालत के 2013 में दिए गए निर्देशों की अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के होम सेक्रेटरी DGP को नोटिस भेजा है। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा और कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। सोनीपत पुलिस ने जाट आरक्षण आंदोलन में हुई आगजनी और तोड़फोड़ करने वाले 9 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। इनमें से 5 को रिमांड पर लिया गया है, जबकि 4 को जेल भेज दिया गया है। हरियाणा में हिंसक हुए जाट आरक्षण आंदोलन पर पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। इस मामले में सोनीपत की मुरथल थाना पुलिस ने मंगलवार को 9 युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिनमें से 5 युवकों को रिमांड पर लिया गया और 4 को जेल में भेज दिया गया। कुछ और जुरासिक पार्क का सामान ये बरामद हुआ है। कुछ मुलजिम में जो तोड़फोड़ करी है IITM में और पेट्रोल पंप पे, उनके मुलजिम। कितने पकड़े टोटल 9 मुलजिम। सोनीपत पुलिस की तरफ से पकड़े गए सारे आरोपी सोनीपत और आसपास के बताए जा रहे हैं।
इन पर NH1 पर जुरासिक पार्क और पेट्रोल पंप के साथ साथ IIT में तोड़फोड़ कर लूटपाट करने का आरोप है। पुलिस इनसे लूट का सामान बरामद करने की कोशिश कर रही है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। खबर हिमाचल से लेते हैं। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन पार्किंग का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी विधायकों ने चर्चा की मांग की तो सीएम वीरभद्र सिंह ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। हिमाचल विधानसभा के चौथे दिन सदन में विधानपालिका पर न्यायपालिका के हावी होने का मुद्दा बड़े जोर शोर से गूंजा। बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने एमएलए सदन में गाड़ियां पार्क न करने का मुद्दा उठाया। विधायकों का आरोप है कि मेट्रोपोल में उनके वाहनों को पार्क करने की इजाजत नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ियों से स्टिकर उतारते समय महिला पुलिस अधिकारी ने उनसे बदसलूकी की। दोनों पक्षों के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने और विधायक सदन में विधायकों की गाड़ियां पार्क करने की मांग की। कंस्टेबल उठता है, वो किसी भी विधायक की गाड़ी का जो है वो स्टिकर उतारने लग जाता है, कहीं किसी को रोक देता है। यहाँ तक कि जो स्पीकर हैं असेंबली के, उनको भी जो है वो रोक देते हैं। उनको जो है वो अननेसेसरी जो है वो इस प्रकार से ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें मतलब बड़ी अड़चन आ रही थी और इसको कहीं पर हल नहीं किया जा रहा था। इसीलिए हमने पिछले कल और उससे पहले सर्वदलीय बैठक में सम्माननीय धूमल साहब ने भी इस विषय को लाया था। और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने और बीजेपी विधायक और उनके परिवार के सदस्यों के साथ बदसलूकी करने वाली महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच बैठाने के आदेश दे दिए। वहीं विधायक सदन में विधायकों के वाहनों को पार्क करने के लिए प्रशासन को सोमवार को ही येलो लाइन पार्किंग बनाने के भी निर्देश दे दिए। सीएम ने कहा कि विधायकों के अधिकार और मान सम्मान को लेकर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट की का सम्मान करते हैं, वहाँ पर जो है वो जो विधायकों का सम्मान है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर परिवहन मंत्री जीएस बाली पर निशाना साधा, जिसका जवाब देते हुए बाली ने कहा कि सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद निजी बस ऑपरेटर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से सड़क हादसे ज्यादा होते हैं। HRTC की बसेस का कोई एक्सीडेंट आप लोग भी जानते हैं नहीं हुआ। ये प्राइवेट बसेस वाले थोड़ा सा लापरवाही से बसेस चलाते हैं, इनके ऊपर नकेल डालने का डिपार्टमेंट पूरा प्रयास करता है। कुल मिलाकर विधानसभा के चौथे दिन सदन में काफी हलचल देखने को मिली। विपक्ष हर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने के लिए कमर कस चुका है, तो सरकार भी हर सवाल के जवाब के लिए तैयार दिखाई दे रही है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के जरिए धर्मशाला में होने वाले मैच पर सियासत न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनसे परेशानी है तो वह इस्तीफा देने को तैयार है, लेकिन देश और हिमाचल की छवि को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचाना और पहुंचना चाहिए। धर्मशाला में मैच पर धर्म संकट बना हुआ है। प्रदेश सरकार और बीजेपी आमने सामने हैं, तो सवाल बीसीसीआई की तरफ से भी उठ रहे हैं। यही वजह है कि तमाम सवालों और शंकाओं का जवाब देने बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आए और कहा कि अगर किसी को उनसे दिक्कत है तो वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिमाचल की छवि, हिमाचल की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्या कहीं इससे ये संदेश निकलता है कि वो स्वर अनुराग ठाकुर HPCA के खिलाफ है? अगर मुझसे कष्ट है तो मैं अपना पद छोड़ने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन हिमाचल का नुकसान नहीं होने दूंगा। अनुराग ने कहा कि जब किसी भी काम के लिए जरूरत पड़ती है तो प्रदेश सरकारें केंद्र से सुरक्षा मांगती हैं, लेकिन मैच करवाने से इनकार करना बहुत बड़ी बात है, जिससे हमारे पर्यटन प्रधान प्रदेश की छवि को बहुत बुरा असर पड़ सकता है। किसी भी काम के लिए अगर सुरक्षा की जरूरत पड़ती है जी, तो प्रदेश बहुत बार सुरक्षा की दृष्टि से सहायता मांगती है। सहायता मांगना अलग बात है, लेकिन दो टूक शब्दों में कहना कि हम आयोजन नहीं करवा सकते, हम सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते, ये एक नकारात्मक सोच है।
उन्होंने कहा कि वे शहीदों और शहीदों के परिवारों का सम्मान करते हैं। वे भी पठानकोट हमले की निंदा करते हैं। सेना के जवानों के लिए उन्होंने खुद कई बार बड़े आयोजन किए, लेकिन मैच को किसी भी हालत में इस मुद्दे के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल पुलिस ने कई बार अच्छा प्रदर्शन किया है, हमें पुलिस पर तो भरोसा रखना ही चाहिए। साथ ही इस मैच को ईगो का मुद्दा ना बनाया जाए। जहां तक पठानकोट हमले की बात है, मैं उसकी निंदा करता हूं। किसी भी तरह की लड़ाई दो देशों के बीच में नहीं होनी चाहिए। आला पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, उन्होंने देखा भी है और समय समय पर हिमाचल पुलिस ने बहुत अच्छा काम पहले भी करके दिखाया है। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी, इसमें कोई अपनी ईगो का सवाल ना बनाए, कोई अपनी प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाए। अनुराग ठाकुर ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर अपनी बात रख दी है, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही है कि मैच की टिकटें खरीद चुके लाखों दर्शक 19 मार्च को धर्मशाला के ग्राउंड पर मैच का लुत्फ उठा पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में युवा वोटर्स अहम भूमिका निभाएंगे, इस बात से हर सियासी पार्टी अच्छी तरह से वाकिफ है। शायद इसलिए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार युवाओं से संपर्क बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। मिशन पंजाब पर निकले कैप्टन अमरिंदर सिंह की नजरें प्रदेश के यूथ वोटर्स पर हैं और तस्वीरें कैप्टन की बठिंडा की छात्राओं के साथ हुई बातचीत की हैं, जो खुद कैप्टन ने ट्वीट की। बठिंडा के गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैप्टन रूबरू हुए और उनके सवालों के जवाब दिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बातचीत कर इस बातचीत के दौरान छात्राओं ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों, बेअदबी सहित कई मुद्दों पर जवाब लिए। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਡਰੱਗਸ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫॉर डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स। पंजाब में कुल मतदाताओं में 50% से ज्यादा यूथ वोटर्स हैं, तो जाहिर है कि यूथ वोटर्स सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे और इसीलिए यूथ की वोट की होप को लेकर कैप्टन लगातार यूथ वोटर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। गोबिंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। इसके साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।